दोस्तों, आज हमारे पास CRI कंपनी का एक HP टिल्लू बाइंड होने के लिए आया है। मैंने इसके वायर को कट कर लिया है और इसमें मैंने 7 नंबर PVC फिल्म पेपर यूज किया है। इसको सभी स्लॉट में इंस्टॉल करने के बाद अब मैं इसके अंदर कॉइल इंस्टॉल करने वाला हूँ। कॉइल इंस्टॉल करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपके वायर की जो इंसुलेशन है वो छिले नहीं, वो निकले नहीं, क्योंकि अगर वो निकल जाएगी तो आपका वायर शॉर्ट हो जाएगा और आपकी मोटर सही से रोटेट नहीं करेगी और ये जलने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं, इसकी क्षमता कम हो जाती है। मैंने पहले वाले स्लॉट में कॉइल के पहले वाले हिस्से को इंस्टॉल कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं 7 नंबर फिल्म पेपर PVC को यूज करूँगा। अगर मैं इसको नहीं डालूँगा तो इसका वायर बाहर निकल जाएगा, इसलिए मैं इसको डालने वाला हूँ ताकि इसके जो वायर हैं वो बाहर ना निकलें। दोस्तों, इस कस्टमर की डिमांड थी कि इसका जो 1 HP का टिल्लू है उसे मैं डबल फेस में बाइंड करके दूं, क्योंकि इनके यहाँ पर डबल फेस आते हैं और सिंगल में जो अर्थिंग है वो सही से प्रॉपर मिलती नहीं है, जिस वजह से ये लोग 1 HP टिल्लू को डबल फेस पर चलाते हैं। तो इसलिए मैंने इस 1 HP टिल्लू को सिंगल में बाइंड ना करके डबल फेस में बाइंड किया है। देखिए, मैंने पहले वाले को लगा दिया है। अब इस कॉइल के इस हिस्से को मैं सही से नीचे की तरफ दबा दूंगा प्रेस करके, और मैंने देखिए इसमें 4 स्लॉट छोड़े हैं। अगर हम इसको नीचे की तरफ प्रेस नहीं करेंगे तो जब हम सेकंड वाली कॉइल डालेंगे तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। देखिए, मैंने 3 कॉइल पड़े हैं और एक कॉइल ये, यानी कि 4 कॉइल का एक सेट है। ये है स्टार्टिंग का, जिसमें मैंने 2 कॉइल यूज किया है, और ये जो रनिंग का देखिए, ये वाला जो हिस्सा है दूसरे कॉइल का इस साइड आना चाहिए, ये सिरा इस साइड आना चाहिए। देखिए, अगर ये सिरा इस साइड ना आके आप उसी साइड एक ही साइड डाल देंगे तो आपकी मोटर रोटेट नहीं करेगी, और जैसे ही आप इसको वायर में डालें, इसको लाइट से कनेक्ट करेंगे तो आपकी मोटर जल जाएगी या फिर रोटेट ही नहीं करेगी। चलिए, मैं इसको 7 नंबर PVC पेपर यूज कर लेता हूँ ताकि ये बाहर ना निकले। दोस्तों, मैंने इसमें 4 कॉइल का एक सेट यूज किया है। देखिए, ये जो वायर है इस साइड से इस साइड आया है, और अगर ये वाला वायर इस साइड से इस साइड ना आके, देखिए दोनों कॉइल इंस्टॉल हो चुके हैं। मैंने 4 स्लॉट ही छोड़े थे, और तीसरा वाले कॉइल को हम इंस्टॉल करेंगे। इसका ये सिरा इस साइड ही आना चाहिए, ये वाला सिरा इस साइड ही आना चाहिए। ये ध्यान रखना बिल्कुल, अगर आप ये ध्यान भूल जाते हैं और ये गलत चला जाएगा तो आपकी मोटर नहीं चलेगी। मैंने 4 कॉइल का एक सेट यूज किया है। आप भी इस तरीके से मोटर को बाइंड कर सकते हैं, और 4 कॉइल का एक सेट आप यूज करें तो आपको 4 स्लॉट छोड़कर ही डालना है। दोस्तों, मैंने इसको डबल फेज़ में बाइंड किया है, और डबल फेज़ का डाटा क्या होता है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका डाटा दे दूंगा, और फ्रंट पर भी इस डिस्प्ले पर भी मैं आपको इसमें लिखकर आपको दे दूंगा कि मैंने क्या क्या डाटा यूज किया है। देखिए, मैंने पहले वाले सेट को इंस्टॉल कर दिया है। एक सिरा ये रहा, देखिए ये बाहर का सिरा है। अब हम दूसरे सेट के कॉइल, पहले वाले कॉइल को इंस्टॉल करेंगे। ये जो सिरा है इस साइड आना चाहिए। देखिए, पहले वाले सेट के लास्ट वाले सिरे पर दूसरे वाले सेट का पहला वाला सिरा आना चाहिए, क्योंकि जो पहले वाला सेट का जो पहला वाला सिरा है उसके अपोजिट दूसरे वाले सेट के पहला वाला सिरा आना चाहिए। अगर ये अपोजिट में नहीं रहेंगे तो आपकी मोटर रोटेट नहीं करेगी। तो इसलिए पहले वाले कॉइल का पहला सिरा दूसरे वाले कॉइल के पहले सिरे को अपोजिट में रखना है। देखिए, ये वाला पहला वाला दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला सिरा इसके अपोजिट है। मैंने दोनों कॉइल को इंस्टॉल कर दिया है। देखिए, ये जो कॉइल का बाहरी सिरा है, तो देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला सिरा ये वाले सिरे के अपोजिट है, बाहर के अपोजिट हैं, अंदर के अपोजिट हैं। इनको आपको अपोजिट में ही रखना है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले वाले सेट को आपको कैसे डालना है, सेम वैसे ही आपको दूसरे वाले सेट को डाल लेना है। अब हम स्टार्टिंग का कॉइल डालने वाले हैं, तो इसके लिए आपको 8 स्लॉट छोड़नी है। देखिए, यहाँ पर मैं 8 स्लॉट छोड़ने वाला हूँ। देखिए, 4 इस साइड के कॉइल के स्लॉट हो जाएंगे, 4 उस साइड के कॉइल के स्लॉट हो जाएंगे। देखिए, मैंने स्लॉट को छोड़ दिया है, और
इसमें मैंने वायर को डाल भी दिया है। वायर जा नहीं रहा था, इस वजह से मैंने इस फंटी का यूज किया। अब इसके ऊपर मैं 7 नंबर पीवीसी यूज करूँगा ताकि ये वायर बाहर ना निकले। दोस्तों, अगर आपको सिंगल डाटा यूज करना है और एक एचपी मोटर को सिंगल में बाइंड करना है और इसके डाटा के बारे में आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि एक एचपी का डाटा क्या होता है। तो मैं आपको वो बता दूंगा कि मैंने एक एचपी के सिंगल फेस में कौन सा डाटा यूज किया है और डबल फेस में भी कौन सा डाटा यूज किया है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 8 स्लॉट छोड़ दी हैं। अब मैं 8 स्लॉट छोड़ने के बाद इसको इंस्टॉल कर दूंगा। धीरे धीरे आपको डालना है, एक एक वायर 2-2 3-3 वायर से आपको इंस्टॉल कर देना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, वायर छिल सकता है। इस तरीके से आप भी बाइंडर बन सकते हैं, आप भी मोटर को वाइंड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस तरीके की वीडियो देखना पसंद है और आप इलेक्ट्रीशियन से संबंधित, इलेक्ट्रिकल से संबंधित हर प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ ऐसी वीडियो डालता रहता हूं और इसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे, इसलिए आप प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, मैंने पहले वाले कॉइल को इंस्टॉल कर दिया है। अब मैंने इसको नीचे की तरफ प्रेस कर रहा हूं ताकि दूसरा वाला कॉइल डालने में दिक्कत ना हो। देखिए, यहाँ पर मैंने 8 कॉइल को छोड़कर ये वाला डाला है, यानी कि स्टार्टिंग का पहला वाला कॉइल। देखिए, सेम वैसे ही आपको ये पहले वाला जो कॉइल डाला, दूसरा वाला जब भी आप कॉइल डालें तो इसका ये जो सिरा है इस साइड ही आना चाहिए, यानी कि इस साइड से इस साइड आना चाहिए, ना कि एक ही साइड। तो ये बाइंड करते वक्त ये हमेशा आप ध्यान रखना। तो चलिए मैं इसको भी इंस्टॉल कर देता हूँ। जैसे आप इन कॉइल को इंस्टॉल कर रहे हैं, सेम वैसे ही आपको आगे की जो कॉइल हैं, आगे का जो सेट है, सेम वैसे ही आपको इंस्टॉल इसे भी कर देना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम हर रोज़ अपलोड करते रहते हैं। देखिए, मैं इसको भी नीचे की तरफ दबा लेता हूँ ताकि आगे का जो हम सेट डालेंगे उसे डालने में कोई हमें दिक्कत ना आए। देखिए, इसका एक सिरा इधर आया, इसका एक सिरा इधर आया। इसके दोनों सिरे अलग अलग ही आने चाहिए। चलिए, अब मैं इस कॉइल का दूसरा सेट डाल लेता हूँ। मैंने स्टार्टिंग के कॉइल का एक सेट तो डाल दिया है, अब दूसरे कॉइल की बारी। सबसे पहले आपको लास्ट का जो कॉइल आप डालें तो उसके लिए पहले आप इसको अच्छे से स्पेस बना लें, इसको नीचे झुका लें ताकि आपको डालने में कोई दिक्कत ना हो। सेम वैसे ही आपको इस सेट को भी डालना है जैसे कि आपने इस सेट को डाला है। इसे डालने से पहले आपको ये देख लेना है इसका जो बाहरी सिरा है वो किस साइड है। देखिए, इसका जो बाहरी सिरा है वो इस साइड रखा है, देखिए इस साइड। अब दूसरे वाले सेट का जो पहला वाला कॉइल होगा उसका पहला सिरा हमको पहले वाले सेट के लास्ट वाले सिरे पर ही रखना है। देखिए, अब मैं इसको डालूँगा, आप इसको ध्यान से देखना कि मैंने पहले वाले कॉइल का सिरा कहाँ पर रखा है। देखिए, ये रहा सिरा, देखिए ये सिरा है, इसे मैं इस साइड रखूँगा। देखिए, इस साइड मैंने इसको रखूँगा, इस साइड में इसको डाल दूँगा ताकि ये दोनों अपोजिट में आए। पहला वाला सिरा और दूसरे सेट का दूसरा पहला वाला सिरा वो अपोजिट में आने चाहिए।
देखिए मैंने यहाँ पर दोनों कॉइल इंस्टॉल कर दिए हैं। अब हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे और कनेक्शन करने से पहले हम इसके पीछे वाले हिस्से को बांध लेंगे। पहले इसको अच्छे तरीके से ठोक देंगे, इसको सही से दबा देंगे ताकि इनके जो वायर हैं वो बॉडी से कनेक्ट ना हो। अगर ये बॉडी से कनेक्ट रहेंगे तो करंट आने का चांस बढ़ जाएगा। देखिए अब हम स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल को सेपरेट रखने के लिए 7 नंबर सीट का यूज करेंगे। देखिए मैंने सीट डाल दी है रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल के बीच में, ताकि ये आपस में फॉल्ट ना हो। हालांकि इसके ऊपर ये वार्निश की लेयर रहती है, इससे ये शॉर्ट नहीं होगा, लेकिन क्या होता है कि जब भी हम इसको कॉइल को इंस्टॉल करते हैं तो इसमें कभी कभी होता ये है थोड़ी सी वार्निश इसकी निकल जाती है, तो इस वजह से हमें ये पीवीसी पेपर यूज करना पड़ता है। देखिए इसको यूज करने के बाद मैंने इसको धागे से अच्छे से बांध दिया है। इस तरीके से आपको भी इसकी सिलाई दे देनी है ताकि इनके जो वायर हैं वो इधर उधर ना बिखरें। मैंने मोटर की सिलाई कर ली है, पीछे की साइड की सिलाई हो चुकी है, बांध दी है। अब हम इसको अच्छे से कट करेंगे, फिर उसके बाद हम कनेक्शन करेंगे। अब मोटर को पलट लेते हैं और उसके बाद हम एक एक करके इन सभी वायर को अलग कर लेंगे। स्टार्टिंग के 4 वायर होते हैं और रनिंग के भी 4 वायर निकलते हैं, यानी कि हमारे पास टोटल 8 वायर रहते हैं, जिनमें से हमें सिर्फ 4 वायर ही बाहर निकालने पड़ते हैं और 4 वायर हमें अंदर कनेक्ट करने पड़ते हैं। देखिए इससे पहले हमें इसे अच्छे से ठोक लेना है, स्पेस बन जाता है ताकि रोटर डालने में कोई दिक्कत ना हो और इनके वायर को भी इस बॉडी से टच ना हो, इसलिए इनको सेपरेट रखना है। अगर ये टच रहेगा तो मोटर करंट देगी, गर्म होगी, हीट हो जाएगी और मोटर जल जाएगी और आपके एम्पीयर ज़्यादा लेगी तो आपका बिल भी ज़्यादा आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर किस किस वायर को कनेक्ट करने वाला हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है। इस पत्ती की सहायता से मैं इन सभी को पहले बॉडी से टच होने से बचाऊंगा और इनको सेपरेट रखने की कोशिश करूंगा। आपको कोशिश ये रखनी है कि इनमें से एक भी वायर बॉडी से कनेक्ट ना रहे। अब हम सबसे पहले यहाँ पर सीट को यूज करेंगे 7 नंबर सीट, ताकि इसके जो रनिंग और स्टार्टिंग के कॉइल हैं वो सेपरेट रहें, एक दूसरे में टच ना करें। इसी तरीके से मैं इस साइड भी सीट को यूज करूँगा। देखिए यहाँ पर जो वायर है वो नीचे की तरफ जा रहा था, इस वजह से मैंने पेंचकस से उसको ऊपर की तरफ किया है। 7 नंबर सीट यूज कर ली है हमने और दोनों कॉइल आपस में अब टच भी नहीं कर रहे हैं। अब हम देखिए ये सीट छोटी थी इसलिए मैंने डबल सीट इसके ऊपर डाली है ताकि ये सही से सेपरेट रहें। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। देखिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग के कॉइल के जो वायर हैं उनको कनेक्ट करेंगे। स्टार्टिंग में एक सेट का जो बाहरी सिरा था, देखिए ये रहा बाहरी सिरा, आपको ये बाहरी सिरा दिख रहा है, देखिए ये बाहरी सिरा है। इस बाहरी सिरे को आपको इस दूसरे सेट के बाहरी सिरे से कनेक्ट कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया है और इसके अंदर के जो सिरे बचे हैं
पहले वाले सेट का जो पहला वाला सिरा है अंदर का वो बाहर निकल जाएगा, दूसरे वाले कॉइल का अंदर का जो पहला सिरा है वो बाहर निकल जाएगा। देखिए अब रनिंग के जो 2 कॉइल थे, 2 सेट थे, उनके बाहरी सिरों को हम कनेक्ट कर देते हैं। देखिए ये कनेक्ट कर दिया है मैंने, और उनके जो अंदर के जो वायर हैं, जो इनर वायर हैं, उनको हम बाहर निकाल लेंगे। अब सबसे पहले कनेक्ट करने से पहले हम इनकी इंसुलेशन को निकाल देंगे, अच्छे से पत्ती से घिस लेंगे ताकि इनमें करंट प्रॉपर जाने लगे। अगर ये सही से छिलेगा नहीं तो हमारी मोटर स्पार्क करेगी और करंट सही से जाएगा नहीं। तो मैंने इनको छील लिया है, अब हम इसको सही से कनेक्ट करेंगे। प्रॉपर तरीके से आपको इनको छीलना है। अब हम इनको कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने से पहले आपको इनके ऊपर स्लिप ज़रूर चढ़ा देनी है। अगर आप स्लिप नहीं चढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, स्पार्क करते हैं, और तो गर्म होने का चांसेस बढ़ जाता है, जिस वजह से हम स्लिप यूज करते हैं ताकि ये गर्म होने के बाद वायर एक दूसरे से टच ना हो और स्पार्क ना हो। तो मैंने 2 नंबर स्लिप यूज किया और उसके ऊपर 4 नंबर यूज किया ताकि इस कट को मैं 4 नंबर स्लिप से ढक सकूं। देखिए मैंने इसको सही से कनेक्ट कर दिया है और इसके ऊपर 4 नंबर स्लिप भी मैंने चढ़ा दी है। देखिए रनिंग का जो पहला वाला सेट था उसका बाहरी सिरा, रनिंग का जो दूसरा वाला सेट था उसका बाहरी सिरा आपस में कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम स्टार्टिंग के पहला सेट का लास्ट सिरा और दूसरे सेट का भी लास्ट सिरा, उनको आपस में कनेक्ट करेंगे, और ये हमेशा अपोजिट रहते हैं। इनर वायर अपोजिट रहेंगे और आउटर वायर भी अपोजिट रहेंगे। इनको भी मैं सही से छील लेता हूँ, उसके बाद हम इसको कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर स्लिप का यूज करेंगे, स्लिप चढ़ा देते हैं, उसके बाद हम इसको कनेक्ट करेंगे। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आउटर वायर लिए हैं हमने और उनको हम कनेक्ट कर देते हैं। 4 नंबर स्लिप यूज करेंगे और इनके ऊपर इसको रख लेंगे ताकि ये अच्छे से कनेक्ट हो सकें, और उसके ऊपर से इसका जो कट बचता है उसको ढकने के लिए हम 4 नंबर स्लिप का यूज करते हैं। कनेक्ट हो चुका है, अब हम इसके ऊपर इस 4 नंबर स्लिप को चढ़ा देंगे। 4 नंबर स्लिप चढ़ा दी है। हमारा जो कट था वो यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर दिया है। अब हमारे पास सिर्फ 4 वायर बचे हैं। ये वायर हैं इनर के। रनिंग में 2 वायर इनर के होते हैं, उनको मैंने बाहर निकालना है, और इसमें स्टार्टिंग के 2 वायर बचे हैं जो भी इनर के हैं, उनको भी हमें बाहर निकालना है। इसके लिए हमें सबसे पहले इनके ऊपर स्लिप को चढ़ा लेना है। सभी के ऊपर आपको डबल स्लिप चढ़ाना है। देखिए पहले आपको 1 नंबर की यूज करना है, फिर उसके बाद आपको 2 नंबर की स्लिप यूज करना है, यानी कि हमारे पास 8 वायर हैं, उनके ऊपर हमें स्लिप को यूज करना है, डबल स्लिप यूज करना है, क्योंकि यहीं से हमारा करंट अंदर की तरफ जाएगा और सबसे ज़्यादा हीट ये वायर होते हैं, और इनकी स्लिप इसलिए इन पर चढ़ानी पड़ती है क्योंकि ये बॉडी से टच रहते हैं, और अगर ये बॉडी से टच हो गए, स्लिप पहली वाली सिंगल हमने डाल दी और वो जल गई तो मोटर में करंट लीकेज होने लगेगा और हमारी मोटर जल जाएगी। इसलिए हमको डबल स्लिप यूज करना है। देखिए मैंने वायर को बाहर निकाल दिया है, स्लिप सभी पर डाल दी हैं। अब हम इनको बांध देते हैं। इन स्लिप को, इन वायर को सही से आपको सिलाई देनी है ताकि ये इधर उधर ना फैलें। चलिए मैं इसको अच्छे से बांध लेता हूँ।
देखिए मैंने मोटर को सही से बांध लिया है, इनकी कॉइल को सही से बांध लिया है। अब हम इसको गांठ लगाने के बाद कट कर देंगे। देखिए हमारे पास 4 स्लिप यानी कि 4 वायर हमारे बाहर की तरफ निकले हैं जहाँ से हमें करंट देना है। अब इसमें से देखिए एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का, देखिए ये है रनिंग का, ये है स्टार्टिंग का, दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे और कॉमन बना देंगे। ये है रनिंग का और ये है, देखिए इन दोनों में रनिंग और स्टार्टिंग के बचे हैं, इन दोनों में करंट देना है और रनिंग और स्टार्टिंग के जो सिंगल बचे हैं उनमें हमें कंडेंसर देना है। ये जो टेप है, ये देखिए ये जो पीवीसी पेपर है बाहर की तरफ निकला है, इसको हमें दबा लेना है, सही से इसको दबा कर रखना है। सभी पेपर को हमें नीचे की तरफ प्रेस कर देना है ताकि रोटर अटके नहीं। देखिए सभी को मैंने प्रेस कर दिया है और आपको उंगली डालकर देख लिए हैं, कोई भी अटके नहीं। अब हम इसके शॉर्टेज को चेक कर लेंगे। देखिए सीरीज से हम इसको चेक करेंगे ताकि हमारी मोटर की जो शॉर्टेज हमारी चेक करेंगे कि कोई भी वायर हमारी बॉडी से टच तो नहीं हो रहा है। देखिए मैंने स्टार्टिंग को चेक किया। अब हम रनिंग को टेस्ट करेंगे। देखिए कोई भी वायर टच नहीं है, हमारी मोटर सही है। अब इसके ऊपर हम वार्निश डाल देते हैं। वार्निश डालना ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कॉइल डालने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंसुलेशन निकल गई हो, जिसको हम ढकने के लिए, जिसको कवर करने के लिए हम वार्निश का यूज करते हैं और ये कॉइल आपस में इधर उधर ना फैलें। देखिए मैंने मोटर को वार्निश सूखने के बाद मैंने मोटर कंप्लीट कर दी है।